जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेपर है प्रोटोकॉल असिस्टेंट 12वें स्केल का SNGAT के अंदर, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर 2024 के अंदर ये भी हुआ था। सबसे पहला इसका सवाल है, द आइजनहोवर डॉक्ट्राइन वाज अ पॉलिसी प्रपोज्ड बाय प्रेसिडेंट डिवाइट डी आइजनहोवर कब? 1957 के अंदर। मिडिल ईस्ट का इससे मुतालिक थी ये कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इमर्जिंग पावर्स थी ना, उनको करब करने के लिए। तब हमें पता है कि 56 के अंदर जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के अंदर और इस तरह इराक वगैरह इमर्जिंग पावर्स थी। तो मिडिल ईस्ट ने एक डॉक्ट्राइन दी थी, यूएसए ने एक डॉक्ट्राइन दी थी जिसे आइजनहोवर डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। इसके मुताबिक कोई भी मिडिल ईस्ट का मुल्क दूसरे बेलिजरेंट या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ अमेरिका की मदद तलब कर सकता है। मतलब कोई एक अमेरिका किसी एक मुल्क की मदद करने आ सकता है किसी दूसरे मुल्क से बचाने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई भेड़ सारी उम्र भेड़िए से डरती है कि मुझे खा जाएगा, आखिर में उसे इंसान खा जाता है। तो ये इंसान आखिर मिडिल ईस्ट को, ये वाला भेड़िया, ये वाला इंसान अमेरिका आखिर में मिडिल ईस्ट को खा गया था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं बहुत कम होना, वेरी सेल्डम होना, रेयर होना। Ctrl+S शॉर्टकट इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, किस लिए? ताकि सेव कर सके डॉक्यूमेंट को विद द सेम नेम। द टोटल ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान 5 हैं, पार्को, ARL, NRL, PRL और CPL। ये 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं। और पाकिस्तान का जो ऑयल पाकिस्तान में रिफाइन होता है वो 20% है, जो रिफाइंड ऑयल पाकिस्तान में आता है वो 80% है। एंटोनियम ऑफ मीगर कहते हैं, मीगर बहुत कम मिकदार को कहते हैं, प्लेंटीफुल कहते हैं बहुत ज्यादा मिकदार को। प्लीज मेरी वोकैबुलरी कर लेंगे तो ये सारे वर्ड आपके से क्लियर हो जाएंगे। हर एक पेपर में से 2 से 5 सिनोनियम एंटोनियम जरूर पूछ रहा है वो। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून को मनाया जाता है हर साल। He had finished his work before father arrived. When did Quaid-e-Azam joined All India Muslim League? तो Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। In which plateau या रेंज साउन हारो रिवर्स आर लोकेटेड? तो पोटोहार के अंदर साउन और हारो रिवर्स लोकेटेड हैं। Which country officially left the European Union on 31 जनवरी 2020? तो यूके ने जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। पहले 28 कंट्रीज थी EU के अंदर और अभी 27 रह गई हैं। इसके अंदर रेफरेंडम कब हुआ था? 2016 के अंदर। कितनी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूरो चलता है? तो 27 में से 19 कंट्रीज के अंदर यूरो चलता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट क्या है? इट इज अ बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस है। द बर्बर ट्राइब्स वर रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका के ये जो है ना वो ट्राइब्स थे। मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया के जो ट्राइब्स थे ये जुबान से मुतालिक, मतलब ये वो कबीले हैं जिनकी बर्बर जुबान थी। मंगला डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो मंगला डैम जेहलम के ऊपर लोकेटेड है। ये कब कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुआ था? 1961 के अंदर। ये कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी? 1967 के अंदर। अब बात करते चले लंबाई की, तो पाकिस्तानी ये जो 4 दरिया इनकी लंबाई देख लें। जेहलम की लंबाई 725 किलोमीटर है, रावी की लंबाई 720 किलोमीटर है, जो चनाब की लंबाई 974 किलोमीटर है और इंडस की लंबाई, इंडस सबसे लंबा है और इसकी लंबाई ऊपर से हम देखते हैं टोटल 3180 किलोमीटर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया? तो ये थे बहलोल खान लोधी, 1451 से लेके 1526 तक। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड इज? दोस्तों यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, ये गलत जवाब है। सही है करावियन यूनिवर्सिटी जो कि मोरक्को के अंदर है। ये 859 के अंदर 859 के अंदर बनी थी। यहाँ पे ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना ये 1088 के अंदर बनी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 के अंदर बनी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक 1965 के अंदर बनी थी। कैम्ब्रिज बनी थी 1636 के अंदर। व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ वर्ड प्रोफ्यूजन? प्रोफ्यूजन कहते हैं बहुतात को, ज्यादा होने को। देखो एक और लफ्ज आ गया हमारी वोकैबुलरी में से, स्कार्सिटी, कमी को कहते हैं। दिस इज द राइट वन, ये एंटोनियम है। The teacher set some homework at the end of the lesson. इंशाल्लाह सारी प्रपोजिशंस करेंगे हम। Which of the following Mughal rulers banned engraving kalma on coins?
तो औरंगजेब ने बैन किया था जो सिक्कों पे कलमा लिखना। ये काफी अहम सवाल है, पूछ चुका है बार बार पीपीएससी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स इटली फ्रॉम सिसिली? तो जो स्ट्रेट होती है ना दोस्तों, बताता चलूं, वो स्ट्रेट एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो कि दो बड़े समुद्रों को मिलाता है या दो बड़े पानियों के जखीरों को मिलाता है, दो बड़े पानियों को मिलाता है। खैर, इटली को सिसिली से जो सेपरेट करती है वो है मेसीना स्ट्रेट। सुंदा स्ट्रेट किस किस को अलग करती है? ये मेडिटेरियन सी के अंदर है। जो सुंदा स्ट्रेट किस किस को अलग करती है? इंडोनेशियन आइलैंड को और जावा सुमात्रा को। काफी अहम है ये भी सुंदा स्ट्रेट भी। ये जो बोनिफेसियो स्ट्रेट है ये सार्डिनिया को कॉर्सिका से जो है वो अलग करती है, ये मेडिटेरियन सी के अंदर है। जोहर स्ट्रेट सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर है। इसको भी हमने अपनी प्लैनेट वाली प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया हुआ है, सोलर सिस्टम या फिर जनरल साइंस व एबिलिटी वाली प्लेलिस्ट के अंदर। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 के अंदर हुई थी। मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द, कहां पे है ये? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। हमने ये भी सारे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर पढ़े हुए हैं। सबसे पहली, नीचे से सबसे पहली कौन सी है एटमॉस्फेयर की लेयर? वो एक्सोस्फेयर है। दूसरी कौन सी है? थर्मोस्फेयर। तीसरी कौन सी है? मीजोस्फेयर। चौथी कौन सी है? स्ट्राटोस्फेयर। तो इस स्ट्राटोस्फेयर के अंदर ओजोन है। पांचवी है ट्रोपोस्फेयर। तो इस तरह हमने इस तमाम जो लेयर्स हैं इनको पढ़ा हुआ है। व्हेन सिकंदर मिर्जा बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो 23 मार्च 1956 को जब एक और काम हुआ था, 23 मार्च 1956 को ही जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो परमलगेट हुआ था। तो इसी दिन सिकंदर मिर्जा कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए थे। द वॉल स्ट्रीट कहां है? न्यूयॉर्क के अंदर। ये स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रीट है अमेरिका के अंदर। काफी, ये फाइनेंशियल स्ट्रीट भी कहते हैं इसको। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरसीडी? तो आरसीडी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने मिलकर बनाई थी 1964 के अंदर। इसका नया नाम बाद में इको था, इको, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका नया नाम कब बना था? 1985 के अंदर। 1985 के अंदर आरसीडी इको में तब्दील हो गई थी। ये भी काफी अहम है, पूछ लिया जाता है। चेंज द वॉइस, योर सर्विसेज विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका सही होगा द गवर्नमेंट विल एक्नॉलेज योर सर्विसेज। चेंज द वॉइस, वेलकम योर फ्रेंड। तो लेट योर फ्रेंड बी वेलकम्ड। ये इसकी होगी पैसिव वॉइस। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी वॉज फॉर्म्ड कब बनी थी? 1963 के अंदर बनी थी। इसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा के अंदर, इथियोपिया के अंदर था। ये अफ्रीकन कंट्रीज जो सेल्फ गवर्नेंस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, क्योंकि ये अंडर रूल ऑफ मतलब ये गोरे इन पे रूल कर रहे थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी अफ्रीकन लोगों की, ताकि वो अब सेल्फ रूल कर सके, खुद गवर्नेंस कर सके। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ हज? तो हज का मतलब होता है विल ऑफ विजिट, इरादा करना। वेयर इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड? तो ये शंघाई चाइना के अंदर लोकेटेड है। अकबर बिकम द इंपीरियर ऑफ द एज ऑफ, 13 साल की उम्र में वो बादशाह बना था। पाक अफेयर की प्लेलिस्ट में अंदर इसको कवर किया हुआ है। 1556 से लेके 1605 तक ये बादशाह रहा। फॉर हाउ मच रुपीज रंजीत सिंह सोल्ड द कश्मीर? तो 75 लाख रुपयों के एवज रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को, जो एक डोगरा राजा था, कश्मीर बेच दिया था 1846 के अंदर। और इसने कब कश्मीर पे कब्जा किया था? उससे पहले 1819 के अंदर उसने कब्जा किया था, और 1846 के अंदर डोगरा राजा को रंजीत सिंह ने बेच दिया था। फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने रिजाइन किया था कब? 2008 के अंदर। ये 1943 को पैदा और 5 फरवरी 2023 के अंदर फौत हुए। ये पाकिस्तान के 10वें प्रेसिडेंट थे। टाइड्स आर कास्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून बोथ। पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? इंडिया और पाकिस्तान 2017 के अंदर बने थे। एससीओ जो है ना 2001 के अंदर बनी थी। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर ये बनाई थी। बानी जो इसका चीन था, चीन और रूस इसके बानियों में से थे। और अभी इसके बाद 2017 के अंदर इसको ज्वाइन किया था इंडिया और पाकिस्तान ने। 2023 के अंदर इसको ईरान ने ज्वाइन कर लिया और 2024 के अंदर बेलारूस ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। कायद-ए-आज़म मौज़ूलम इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो कायद-ए-आज़म मौज़ूलम जो है वो कराची के अंदर लोकेटेड है। ये 2 जून 1970 के अंदर बनाया गया था।
रोम जो है ना, डैश वॉज बिल्ड नॉट इन अ डे, रोम वॉज बिल्ड नॉट इन अ डे, ये इडियम है। टू विच डायनेसिटी डिड द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत रजिया सुल्ताना बिलोंग? तो वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने रूल किया था। द एसआई यूनिट ऑफ करंट कौन सा है? वो एम्पेयर है, एसआई यूनिट ऑफ करंट। ओहम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है एसआई, और वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, और जूल जो एसआई यूनिट है वो एनर्जी एंड वर्क का जो एसआई यूनिट है वो जूल है। द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन 1024 है या 1040 किलोमीटर है। लालूसर लेक इज सिचुएटेड इन कागान वैली। विच मिनरल एसेंशियल फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ मसल्स फंक्शनिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग? तो वो कैल्शियम हमारे टीथ और मसल्स और बोन्स के लिए अहम होता है। He not only read the book but also remember what he read. The underlined word is which part of speech? तो ये conjunction का हिस्सा है। What is the name of the process of splitting bigger hydrocarbon into smaller hydrocarbon? तो वो cracking होता है। The Arab League has 22 member states. It was founded in Cairo in March 1945. तब इसके 7 members थे। कौन कौन से थे? मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन। Which theory related with the evolution of solar system begins with the blast? तो वो बिग बैंग थ्योरी है कि दुनिया बहुत बड़े ब्लास्ट से स्टार्ट हुई थी और मुसलसल बढ़ रही है। Which country is the largest regarding area in continent of Africa? तो अल्जीरिया है अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री रिगार्डिंग द एरिया। इसका कैपिटल अल्जायर्स है। सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु है। नाइजीरिया का कैपिटल अबूजा है। रोमानिया का कैपिटल बुकारेस्ट है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस्ड विच सी? तो उन्होंने रेड सी क्रॉस किया था। सोडा वाटर वॉज इन्वेंटेड बाय जोसेफ प्रिस्टली ने इसको इन्वेंट किया था 1767 के अंदर। यह इंसिडेंटली जो है ना वो डिस्कवर हुआ था, इन्वेंट हुआ था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है हैपनिंग ओनली, रेयरली, कभी कभी होना। द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज हेडेड बाय सर रेडक्लिफ, इसको हेड कर रहे थे जो बाउंड्री कमीशन बना था इंडिपेंडेंस के टाइम। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फ्रेंडली इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? तो फ्रेंडली एडजेक्टिव को कहते हैं। एडजेक्टिव कौन होता है? जो कि नाउन की मदद करता है, मतलब नाउन को फैसिलिटेट करता है, ऐसे जैसे वर्ब को प्रोवर्ब फैसिलिटेट करता है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो इसका होगा ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। Who was elected as 10th Prime Minister of Pakistan non-party based election in 1985? तो वो 1985 के अंदर मोहम्मद खान जुनैद जो थे, जो 10वें प्राइम मिनिस्टर थे, ये 1985 से लेकर 1988 तक रहे थे और इनका सदर था सदर जिया। द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी कौन है? अमेरिका है। दूसरे नंबर पे कतर है, तीसरे नंबर पे रशिया है, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें नंबर पे मलेशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी है। लिक्विड नेचुरल गैस इसको कहते हैं, काफी अहम है, ये भी पूछ ले जाता है एलएनजी का एब्रीविएशन। द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज कैलकुलेटेड बाय किससे? एटॉमिक रेडियस एंड फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। द एंटोनियम ऑफ बैकवर्ड होता है डेवलप्ड। इन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909 द मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 से 60 तक थे मेंबर्स, जो बढ़ गए थे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर। साइलोन वाज चेंज टू श्रीलंका। में पता श्रीलंका का पुराना नाम साइलोन है और ये कब चेंज हुआ था? 1972 के अंदर। चेंज द नरेशन। द मदर सेड टू हर सन मे यू बी सक्सेसफुल। तो इसका होगा द मदर प्रेड दैट हर सन माइट बी सक्सेसफुल। हु इज कॉल्ड द शाह ऑफ मिस्र? तो वो अल-मुकाविक्स हैं। पाकिस्तान परचेज गवादर फ्रॉम विच कंट्री? तो पाकिस्तान ने गवादर ओमान से 1958 के अंदर लिया था। द प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून थे और ये $3 मिलियन का लिया था। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, इसको स्टार्ट किया था मोहम्मद अली जौहर ने 1919 से लेकर 1922 तक। तुर्की के अंदर खिलाफत से मुतालिक थी। माइकल एंजेलो बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये इटली से मुतालिक थे।
ये आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े। फाइजर इंक इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विच मेड कोविड-19 वैक्सीन बिलोंग्स टू अमेरिका से मुताल्लिक है। फाइजर की जो वैक्सीन है अमेरिका की थी। चाइल्डहुड एंड इनोसेंस लाई चिक बाय जोल का मतलब होता है क्लोजली। चिक बाय जोल का इडियम का मतलब होता है क्लोजली एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होना। बशर अल असद इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। विच मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल? तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। The Truman Doctrine arose from a speech delivered by President Truman before a joint session of Congress on 12 मार्च 1947। What was the name of British officer assassinated by Ghazi इल्मुद्दीन शहीद? तो ओडायर थे, सर माइकल ओडायर थे, जिनको गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने जो शहीद जिसे कत्ल किया था या मारा था। ऐसी सनफे सुखन नज़म डैश को कहते हैं जिसके शेर में दोनों मिसरे हम काफिया हों और दूसरे शेर में काफिया बदल जाए तो वो उसको मसनवी कहते हैं। उर्दू अदब में फन पारे की खूबी या खामी बयान करना तनकीद कहलाता है। गाना शेर किससे ताल्लुक रखता है? तो गजल से मुताल्लिक है ये। 9 13 22 बताना का मतलब है टाल देना। Which सहाबी डिवोटेड द वाटर वेल विच बॉट फ्रॉम ज्यूज फॉर मुस्लिम्स? तो हजरत उस्मान गनी ने वो कुआं लेके दिया था मुसलमानों को यहूदियों से। हड़प्पा इज सिचुएटेड, पंजाब के अंदर सिचुएटेड है हड़प्पा। व्हेन पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन PIDC वाज एस्टैब्लिश्ड, तो 1952 के अंदर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड।